अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम वेक्टर एनालिसिस की बुक से चैप्टर नंबर 1 वेक्टर्स एंड स्केलर्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वेक्टर और स्केलर ये दोनों हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। वेक्टर में हमारे पास दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन। जबकि स्केलर में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट मैग्नीट्यूड होता है। सो हम इसकी डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। अ वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सीलरेशन, ये हमारे पास वेक्टर की एग्जांपल्स हैं। सो अभी हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। सो वेक्टर को हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एरो से। जैसा कि हमें फिगर में दिखाया हुआ है, एक वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है एरो से। सो इसमें देखें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। ये हमारे पास O पॉइंट है और ये हमारे पास P पॉइंट है। जैसा कि थ्योरी में लिखा हुआ है द टेल एंड O। ये जो O पॉइंट है इसको हम टेल कहते हैं ऑफ द एरो। ये हमारे पास एरो की टेल होती है। इज कॉल्ड द ओरिजिन और इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। ये जो हमारे पास एरो की टेल है इसको हम ओरिजिन और इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और द हेड, ये जो हमारे पास P पॉइंट है ये एरो का हेड होता है। तो ये जो हमारे पास एरो का हेड है इसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट और टर्मिनस। तो ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। सो फर्स्टली उसने लिखा है वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय लेटर। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर से विद एन एरो। जैसा कि हमें फिगर में भी देखने को मिला था, ए लेटर है उसके ऊपर छोटा सा एरो लगा हुआ है। ये हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए है। या हमारे पास जो लेटर है उसको बोल्ड किया हुआ है अगर एरो नहीं लगाना तो। ये था हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का साइन। देन हमारे पास मैग्नीट्यूड को किस तरह डिनोट किया जाता है वो देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड को डिनोट करने के लिए हमारे पास भी दो साइन हैं। जैसा कि जिस तरह हमने वेक्टर को डिनोट किया था लेटर उसके ऊपर एरो, देन उसके साथ हमने मैग्नीट्यूड का सिंबल लगा दिया, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बन गया। यहाँ हमारे पास जो बोल्ड लेटर था अगर हम उसको बोल्ड ना करें, ऐसे सिंपल लेटर लिख दें, देन हमारे पास वो जो लेटर है सिंपल लिखा हुआ वो भी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। लेकिन अगर हम बोल्ड कर दें देन वो वेक्टर को शो कर रहा था। जैसा कि ये देखें, ये हमारे पास जो है लेटर है लेकिन बोल्ड नहीं किया हुआ, तो ये हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। अभी हम देख लेते हैं स्केलर। A scalar is a quantity having magnitude। स्केलर में हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन। इसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल मास, अगर हम बाज़ार से मार्केट से कोई चीज़ बाय करते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट और क्लॉथ, देन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी हमारे पास, लेकिन उसका साइज़ होगा, वो हमारे पास कुछ एरिया ले रहा होगा, सही है। देन हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल लेंथ, टाइम, जैसा कि टाइम में भी हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती लेकिन नंबर्स शो हो रहे होते हैं। तो ये सारी हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। सो अभी हम देख लेते हैं, हमारे पास कुछ पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं वेक्टर अलजेब्रा की हेडिंग में। उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट है टू वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट, दस ए इज इक्वल टू बी। तो इसमें हमारे पास बताया गया है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं
उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो देन हमारे पास जो वो दोनों वेक्टर हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जैसा कि हमारे पास ये जो नीचे शो की गई है पिक, उसमें देखें हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है एक बी है, इनकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है यानी कि दोनों की सेम है, और इसमें मैग्नीट्यूड यानी कि उसका साइज भी सेम है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल होगा। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेक्टर हैविंग डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर ए बट हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो इसमें हमारे पास बताया है कि अगर हमारे पास जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उसको हम माइनस ए से शो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये देखें, ये एक वेक्टर है जो कि अपवर्ड जा रहा है, सही है, और वही वेक्टर जो है अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें, देखें ये मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड हो गई है, तो इसको हम किससे शो करेंगे, माइनस ए से शो करेंगे, नेगेटिव का साइन लग जाएगा। सो अभी हम अपना नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। हमारे पास जो पॉइंट नंबर 3 है, द सम और रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, उसमें हमारे पास बताया गया है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो हम उनका सम कैसे निकालेंगे। तो हम अपनी फिगर पर आ जाते हैं। देखें ये हमारे पास एक ए वेक्टर दिखाया गया है ये वाला, और ये हमारे पास एक बी वेक्टर दिखाया गया है ये वाला। तो इन दोनों को नीचे सम अप किया गया है। ये किस तरह किया गया है ये देखें, थ्योरी में लिखा हुआ है। जो हमारे पास सम वाला वेक्टर होगा उस वेक्टर को क्या नाम देंगे, सी का। फॉर्म जो हमारे पास फॉर्म बाय प्लेसिंग द इनिशियल पॉइंट ऑफ बी, जो हमारे पास बी वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट पकड़ेंगे यानी कि उसकी हम टेल पकड़ेंगे ऑन द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए, उसको हम टर्मिनल पॉइंट ए वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट यानी कि हेड के साथ अटैच कर देंगे, जैसा कि ये किया हुआ है। ए वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और बी वेक्टर का हमारे पास इनिशियल पॉइंट अटैच किया हुआ है। देन ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए टू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी, यानी कि जो हमारे पास ए वेक्टर का फिर दो वेक्टर थे ना, दोनों को हमने आपस में जोड़ लिया। अगर कोई तीसरा वेक्टर होता तो उसको भी हम जोड़ते। जब हमारे पास सब वेक्टर जुड़ गए हैं, अब हम अपना रिजल्टेंट वेक्टर सी किस तरह ड्रॉ करेंगे। जो हमारे पास ए वेक्टर होगा उसकी जो हमारे पास टेल होगी और जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर सी है जो उसकी टेल होगी, उन दोनों को अटैच कर देंगे। देखें ना, ये जो है इतना, ये हमारा क्या था, दो वेक्टर सम अप किए थे इतना, सही है। लेकिन ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आया है उसकी हमने टेल पकड़ी है और ए वेक्टर की टेल से ज्वाइन किया है इसमें। और जो हमारा लास्ट वेक्टर होगा, यहाँ लास्ट वेक्टर क्या है, बी। अगर सी होता उसको भी हम अटैच करते, तो यहाँ बी है। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका हेड और हमारे लास्ट वेक्टर का हेड उसको अटैच किया है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास क्या बना, एक रिजल्टेंट वेक्टर बना। अभी हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है जिसमें हमारे पास बताया गया है the difference of vector a and b represented by a minus b, that is that vector c which added to b yield vector a, equivalently a minus b can be defined as the sum। so हमने sum of vector पॉइंट नंबर 3 में रीड किया है, तो उसने कहा है कि अगर हमने एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर माइनस करना है तो उसको हम सम वाली फॉर्म में लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास a माइनस बी है तो हम a प्लस इंटू माइनस बी लिख लेंगे, सही है। तो जमा माइनस माइनस हो जाएगा। सो हमारे पास अब देखें, अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल यही वेक्टर है बी वेक्टर, इसी को हम पिक करते हैं। सो देखें, पहले हम इसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट करेंगे। अब ये कैसे बन जाएगा, ऐसे, क्योंकि हमें माइनस बी वाला वेक्टर चाहिए तो माइनस बी वाला वेक्टर ऐसे बन जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, उसकी हेड और ये उसका टेल, सही है। तो
अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो वेक्टर है हम कैसे ज्वाइन करते थे कि हमारे जो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है और जो दूसरे वेक्टर की टेल है उसको ज्वाइन करते हैं। ये जो वेक्टर मैंने सर्कल किया है ये उठ के यहाँ चले जाएगा, सही है। अब a माइनस बी बन गया, सही है। अब रिजल्टेंट कैसे होगा, यहाँ हमारे पास जो होगा वो हेड से हेड अटैच और यहाँ हमारे पास टेल से टेल अटैच। तो ये बन जाएगा अगर हमारे पास a माइनस बी होता, ये वाला इतना। सो अभी हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है, सॉरी अभी पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट नहीं हुआ। इफ़ a इज इक्वल टू बी, तो उसने बोला है कि अगर a और b दोनों इक्वल हैं और उसको हमने माइनस करना है देन a माइनस बी, तो वो हमारे पास नल वेक्टर बन जाएगा, यानी कि ज़ीरो वेक्टर। इसकी ज़ीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अभी हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर a बाय अ स्केलर m इज़ अ वेक्टर m a। तो इसमें हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी m है उसको हमने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाया है तो वो क्या बन जाएगा, एम ए। जैसा कि ये देखें ये क्या बन गया, एम ए विद मैग्नीट्यूड। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम इस तरह शो करेंगे और उसकी जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो वेक्टर, देखें ना ये हमारे पास स्केलर है, इस वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास एक वेक्टर बन गया, सही है। तो अब वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है तो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये हमारे पास जो है अकॉर्डिंग एज m इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि उस m के ऊपर जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है उसके साइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो प्लस का है तो वो जो है डायरेक्शन वेक्टर की चेंज नहीं करेगा, अगर वो माइनस का है तो डायरेक्शन चेंज कर देगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अगर हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी है वो ज़ीरो है तो वो हमारे पास नल वेक्टर बन जाएगा, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अभी हम लास्ट में कुछ लॉज हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, जिसमें हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। दो वेक्टर हैं a एंड b, तो इनको हम सम अप किया है। देन हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ, जिसमें हमने तीन वेक्टर हैं जिसमें हमने a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या लॉ है, एसोसिएटिव। नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ है, जिसमें हमारे पास एक स्केलर है क्वांटिटी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो वो एम ए इक्वल होगा ए एम के, सही है। यहाँ ए जो है वेक्टर है, एम जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। देन है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ राइट डाउन किया है, नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ राइट डाउन किया है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास जो है वो दो स्केलर क्वांटिटीज़ रखी हैं, उसने एक वेक्टर रखा है, वेक्टर क्या है ए, और नीचे जो 6 नंबर पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है लेकिन उसमें वेक्टर दो हैं और स्केलर क्वांटिटी एक है। तो ये अगर हम इस तरह अपना लॉ प्रूव करें तो ये दोनों इक्वल होंगे। सो ये लॉज तो आपने ऑलरेडी इनके प्रूव रीड आउट किए होंगे। इस वीडियो में हमने इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो में हम स्केलर और वेक्टर फील्ड को डिस्कस करेंगे।